दोस्तों पिछले काफी समय से भारत लगातार डॉलर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और लगातार डॉलर को रिप्लेस करके रुपीस में ट्रेड के लिए अन्य देशों से डील कर रहा है। लेकिन अब भारत एक कदम और आगे जाते हुए अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसने अमेरिका की धड़कनें फिलहाल तेज कर दी है। दरअसल 2023 में G20 की अध्यक्षता संभाल रहा भारत अब बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम इस मीटिंग में उठाने की तैयारी कर रहा है, जिससे वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं इस कदम से भारत को काफी फायदा भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड में रिवॉल्यूशनरी लाने के लिए भारत ने ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये खबर छपी है कि जिस तरह से इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए भी एक स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम को लागू किया जाए। ये प्रस्ताव भारत ने G20 मीटिंग में बाकी देशों के आगे रखा है। लेकिन एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की जरूरत आखिर भारत को इस वक्त क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में क्यों लग रही है, इसको समझते हैं। दरअसल इस वक्त क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किसी भी दो देशों के बीच होता है, तब उसमें कई तरह के बिल और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ रीसेल, शिपर्स लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनलैंड बिल ऑफ लैंडिंग, ओशियन बिल, एयरवे बिल, डेंजरस गुड्स और बैंक ड्राफ्ट। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होने की जरूरत होती है। लेकिन भारत ने जो स्विफ्ट लाइक सिस्टम का प्रस्ताव रखा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैंडिंग है, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट को पहले पेपर वर्क के जरिए फिजिकल फॉर्म में रखा जाता था, वहीं अब एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बनाया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएंगे। और इस तरह का जो सिस्टम है वह बहुत बड़ी सुविधा ग्लोबल ट्रेड में दोनों ही देश की अथॉरिटीज और स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करेगा, जिससे एंड टू एंड हर एक डॉक्यूमेंट की क्लियर विजिबिलिटी दोनों ही देश के पास मौजूद होगी। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि G20 की मीटिंग में उठाए गए इस प्रस्ताव को एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप क्यों माना जा रहा है, उसको समझते हैं। दरअसल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है कि जो आइडिया है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में पेपर को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक वे में यानी कि डिजिटली डॉक्यूमेंट को दोनों ही देश में पहुंचाने का, जिसे पेपरलेस ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, ये ग्लोबल ट्रेड में एक गेम चेंजर का काम करने वाला है। वहीं भारत ऑलरेडी अपने इंपोर्टर्स के लिए पेपरलेस कस्टम क्लियरेंस को इंट्रोड्यूस कर चुका है और इस प्रस्ताव को G20 मीटिंग में एक डिस्कशन के रूप में एक अहम मुद्दा बनाने के लिए खुद पहले अपने देश में इसे लागू करके भारत दुनिया भर को इससे होने वाला फायदा भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद दोनों ही देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वह काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि जो भारत की पोर्ट अथॉरिटी है और जो जापान की पोर्ट अथॉरिटी है, इन दोनों ही देश की अथॉरिटीज के बीच सिंपल कन्वर्सेशन और सिक्योर लाइन से डॉक्यूमेंट एक से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से जो टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, उसको चेक करने में, एक्सेप्ट करने में, इन सभी का वक्त अब बचाया जा सकता है। साथ ही साथ इन सबसे जो कॉस्ट लगती थी, यानी कि जो पैसा खर्च होता था, वो भी भारी मात्रा में बचाया जा सकता है और जो पेमेंट है एक्सपोर्टर्स की, वो भी उन्हें टाइम पर मिल पाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि पेपर वर्क में कई तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर काम करते हैं, जैसे कि शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग एंटिटीज। तो इस नए सिस्टम के जरिए ये सभी लोग एक कॉमन इंटरफेस में आ पाएंगे, जिसके जरिए डॉक्यूमेंटेशन काफी आसानी से मुमकिन हो पाएगा। सिस्टम के जरिए डाटा को फ्लो भी काफी आसानी से हो पाएगा। वहीं पर इंफॉर्मेशन भी बहुत इजीली सिस्टम और एप्लीकेशन के इस्तेमाल से कई सारी कंट्रीज तक पहुंचाया जा सकता है। सबसे खास फायदा और सबसे बड़ी जरूरत इस तरह की डिजिटलाइजेशन को लाने की यह है कि इसके जरिए दोनों ही देश के बीच में हो रहे ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। कई बार ऐसा होता है कि सामान इस तरह का एक्सपोर्ट किया जाता है जिसमें कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस एप्लीकेबल ना हो, लेकिन दूसरे देश में वह सामान उतरता है तब उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज और टैक्स अप्लाई हो जाते हैं, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी में काफी दिक्कत आती है और जब उन्हें सुलझाने की बात आती है तो एक लंबा वक्त लग जाता है। वहीं पर अब ऐसे में दोनों ही देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। भारत ने यह भी कहा है कि यूनाइटेड किंगडम के पास उन्होंने ऑलरेडी इस सिस्टम का एक टेम्पलेट बनाकर रखा हुआ है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और साथ ही साथ UNCITRL मॉडल लॉ और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड्स पर आधारित है। और इन्हें सारे फायदों को गिनाते हुए भारत इसे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम बता रहा है और चाहता है कि G20 समिट में कई बड़े देश जिनके साथ भारत का बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेड होता है, वह सभी लोग इस मॉडल को अडॉप्ट करें, ताकि जो ट्रेडिंग है वह सीमलेस, ट्रांसपेरेंट और काफी ज्यादा एडवांस साबित हो सके। दोस्तों भारत के बाद दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन लाने के लिए भारत इस तरह का कदम उठा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। और दोस्तों भारत के इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।